नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी पहाड़। विशंबरनाथ जी की अन्य कहानी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। पंडित केदारनाथ त्रिवेदी जी की आयु 40 वर्ष के लगभग थी। वैसे तो त्रिवेदी जी अच्छे व्यक्ति थे, परंतु उनकी बुद्धि प्रायः उनसे असहयोग कर बैठती थी। हठी वे इतने थे कि एक बार जो बात पकड़ ली फिर उसे बड़ी कठिनता से छोड़ते थे, और छोड़ते भी थे जब स्वयं उनको उससे कोई हानि अथवा कलेश होता था। गर्मी का मौसम था। त्रिवेदी जी अपने एक मित्र के यहाँ बैठे हुए थे। एक अन्य परिचित भी वहां उपस्थित थे। एक महाशय बोले, इस बार कहीं पहाड़ पर जाना चाहिए। पहाड़ पर? पहाड़ जाने में कितना खर्चा लगता है? दूसरे व्यक्ति ने पूछा। अरे भाई, शिमला, मंसूरी, नैनीताल जाओ तब तो खर्च अधिक पड़ता है। मुख्य समस्या निवास स्थान की है। रहने की जगह बड़ी महंगी मिलती है। हाँ जी हाँ, रहने की जगह मिल जाए तब कोई अधिक खर्च नहीं, तो मुख्य खर्च रहने के स्थान का है जी। तो भला कितना किराया लगता होगा एक महीने का? वह तो पूरे मौसम का ले लेंगे, आप चाहे जितने दिन रहे। वह क्यों? वह इसलिए कि जो मकान घिर गया वह फिर नहीं उठता, चाहे बाद में जल्दी ही खाली हो जाए। हाँ, बात तो ठीक है, सब अपना ठिकाना गर्मी के आरंभ में ही कर लेते हैं, बल्कि सर्दी के अंतिम दिनों में ही स्थान बुक हो जाते हैं। एक महाशय बोल उठे, भुवाली पहाड़ अन्य पहाड़ों की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। वह क्यों? दरअसल वहाँ भीड़ भाड़ होती नहीं, केवल टीबी के रोगी तथा उनके संबंधी ही जाते हैं। वहाँ मकानों का किराया इतना अधिक नहीं है। परंतु भुवाली तो टीबी का सैनिटोरियम है। हाँ, पर है तो पहाड़ी जगह और वह बड़ी स्वास्थ्यप्रद, इसलिए यहाँ सैनिटोरियम बनाया गया है। ठीक है, बात तो आपने ठीक कही, तो भुवाली ही चला जाए। त्रिवेदी जी के मित्र बोल उठे। मेरे एक मित्र वहाँ गए हैं, बल्कि उन्होंने मुझे लिखा भी है कि चले आओ, पर मेरा तो जाना नहीं हो सकता। उनके मकान में जगह है? त्रिवेदी जी ने पूछा। हाँ हाँ, काफ़ी जगह है। त्रिवेदी जी विचार मग्न हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने मित्र से कहा, कोई साथी मिले तो मैं भी चला जाऊं। साथी तो वहाँ मिल ही जाएंगे, आप जाइए तो बड़ा अच्छा रहे। मैं मित्र को चिट्ठी लिख दूं? किंतु अकेले जाने की इच्छा नहीं होती। अजीब आदमी हो, यह भी कोई मेला तमाशा है क्या? तुम्हें पहाड़ जाना है तो जाओ, इसमें साथी ढूंढने की क्या आवश्यकता? आप वहाँ चले जाइए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। स्वास्थ्य की ही दृष्टि से तो मेरा भी विचार है, तो कब पूरा कर डालिए ना इस विचार को। अच्छा, कल बतलाऊंगा। हाँ, लेकिन जाना हो तो जल्दी ही तय कर डालो, ऐसा ना हो कि कोई और पहुंच जाए। मैं कल अवश्य उत्तर दूंगा। तो ठीक है, आप चिट्ठी लिखेंगे? हाँ, एक यहाँ से डाक द्वारा भेज दूंगा और एक आपको दे दूंगा। वाह वाह, बस काम बन गया। अकेले जाओगे? हाँ, अभी तो अकेले जाऊंगा, वहाँ अवसर देखकर घर वालों को भी बुला लूंगा। कौन बहुत आदमी है? कुल 3 ही आदमी तो हैं, पत्नी और लड़का। हाँ, तभी एक बार वहाँ स्थिति देखे बिना। अच्छी बात है। त्रिवेदी जी विदा हुए। घर आकर अपनी पत्नी से बोले, पहाड़ जाने को डोल लग रहा है, बड़े सस्ते में। कहो चला जाऊं? हाँ हाँ, चले जाओ। तुम भी चलोगी? मैं नहीं जाती पहाड़ पर। अच्छा, वहाँ मौका देखकर तुम्हें लिखूंगा। यहाँ का काम तो मेरे बिना चल जाएगा। हाँ, सिर किशन सब कर लेगा। सिर किशन त्रिवेदी जी का पुत्र है। तो वहाँ चिट्ठी लिखवा दूं? हाँ हाँ, लिखवा दो। पत्नी से परामर्श करके त्रिवेदी जी ने प्रसन्नतापूर्वक जाने का निश्चय कर लिया। दूसरे दिन मित्र के यहाँ पहुंचकर चिट्ठी लिखने को भी कह दिया। मित्र ने कहा, जब तक चिट्ठी का जवाब आए तब तक आप तैयारी करके रखिए, जवाब आते ही चल दीजिएगा। तैयारी क्या, खाली बिस्तर और एक ट्रंक। हाँ, कपड़े गरम ले जाऊं या ठंडे? ठंडे ले जाइए। एक आध गरम सूट भी रख लीजिएगा। और बिस्तरा? बिस्तर में कंबल या रजाई ले लूं? रजाई वहाँ काम ना देगी, कंबल ले जाइए, रजाई नम हो जाती है। अच्छा, वह क्यों? क्योंकि वहाँ की हवा में जलांश अधिक होता है, इस कारण रजाई नम हो जाती है। तो ठीक है, अच्छी बात है, कंबल रख लेंगे। सब बातें निश्चय करके त्रिवेदी जी घर लौटे और चिट्ठी का जवाब आने की प्रतीक्षा करने लगे। 2 दिन में कुछ अन्य लोगों को भी पता लग गया कि त्रिवेदी जी पहाड़ जा रहे हैं, और परिचित रास्ते में भी मिले। तो उन्होंने त्रिवेदी जी से पूछा, अरे सुना पहाड़ जा रहे हो? हाँ, इरादा तो है। तो कहाँ जाओगे, मंसूरी या नैनीताल? भुवाली। भुवाली? तभी तो वहाँ स्वास्थ्य अधिक सुधरेगा। वहाँ का जलवायु उत्तम पाकर ही तो वहाँ सैनिटोरियम बनाया गया है। मित्र ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, बात तो शायद और लोगों को नहीं मालूम होती तो मंसूरी नैनीताल ना जाकर भुवाली ही जाते। खैर, यह तो मुझे पता नहीं कि क्यों नहीं जाते। एक अन्य परिचित मिले। उन्होंने प्रश्न किया,
सुना है कि तुम कसौली जा रहे हो। कसौली? हाँ, क्या पागल कुत्ते ने काट लिया था? पागल कुत्ते ने काटा होगा आपको, तो फिर कसौली क्यों जा रहे हो? तो कसौली कौन कमबख्त जा रहा है? तो फिर कहाँ जा रहे हो? भुवाली। अरे हाँ, भुवाली। भुवाली तो मैंने सुना है, तो तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? ऐसे ही स्वास्थ्य सुधारने। वहाँ स्वास्थ्य सुधरता है क्या? हाँ हाँ, जब टीवी वाले अच्छे हो जाते हैं तो स्वास्थ्य नहीं सुधरता होगा क्या? हाँ, शायद भुवाली जाते कभी किसी को सुना तो नहीं है। जो जानते हैं वही तो जाते हैं। एक अन्य परिचित मिले। उन्होंने मिलते ही प्रश्न किया, क्या तुम्हें टीवी हो गया है? किसे? मुझे? त्रिवेदी जी बोले। हाँ, मुझे टीवी क्यों होगा? तब भुवाली क्यों जा रहे हो? स्वास्थ्य सुधारने। स्वास्थ्य सुधारने के लिए तो स्थान खूब चुना। भुवाली का वायुमंडल तो टीवी के कीटाणुओं से भरा रहता है। जी हाँ, आपके कहने से वहां के वायुमंडल में टीवी के कीटाणु रह नहीं सकते। खैर तुम जानो, हमने तो जो सुना वह कहा। इस प्रकार कई आदमी मिले और उनमें से कुछ ने तो यही प्रश्न किया, क्या टीवी का शक है या टीवी हो गया है, ज्वर बस है या इत्यादि इत्यादि। त्रिवेदी जी झल्ला उठते, कहते थे सब गधे हैं। ये लोग यही समझते हैं कि टीवी होने पर ही भुवाली जाया जाता है। खूब। एक सप्ताह पश्चात मित्र ने सूचना दी कि चिट्ठी आ गई है और आप जा सकते हैं। अच्छी बात है, तो कल चला जाओ। हाँ, कल चले जाइए। कल कौन दिन है? बृहस्पति। बस ठीक है, कल दिन अच्छा है। मित्र ने एक चिट्ठी लिखकर त्रिवेदी जी को दे दी। त्रिवेदी जी काठ गोदाम तक तो निरापद चले। काठ गोदाम से जब मोटर पर चले तो चक्कर आने लगे। मोटर की खिड़की पर सिर धरे मुर्दा जैसे पड़े थे। बीच बीच में कै भी हो जाती थी। त्रिवेदी जी मन ही मन कह रहे थे, ऐसा जानते तो कभी ना आते। खैर, किसी प्रकार अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे। यह स्थान एक खड्ड में था। मकान बहुत साधारण तथा छोटा था। उस मकान के आसपास पहाड़ी डोमों के घर थे। त्रिवेदी जी इस मकान में ठहरकर प्रसन्न नहीं हुए। सबसे अधिक बात जो उन्हें अखरती थी वह ऊपर बाजार में आना। ऊपर आते आते त्रिवेदी जी भैंसे की तरह हांफने लगते और आकर 15-10 मिनट सुस्ता लेते थे, तब और आगे बढ़ते। मन में सोचने लगे, यह दशा तो हमारा स्वास्थ्य खराब और कर देगी। हाँ, ठंडक अवश्य है, परंतु उतरने चढ़ने की मुसीबत भी कम नहीं। ऊपर आकर देखते कि कोई पेशाब जांच कराने के लिए जा रहा है तो कोई पखाना, कोई थूक। परस्पर जब मिलते तो यही प्रश्न करते कि आपके मरीज का क्या हाल है। त्रिवेदी जी परेशान सोचते थे, यहाँ रात दिन रोगियों का ही वृतांत सामने रहता है, कोई और बात नहीं। नीचे से ऊपर आओ तो प्राणों का संकट, ऊपर जाओ तो रोगियों की दशा सुनो। घूमने का भी कोई अच्छा स्थान नहीं। बाजार बिल्कुल छोटा सा, अन्य सब जंगल, उतार चढ़ाव। क्या इसी का नाम पहाड़ है? एक दिन त्रिवेदी जी को लौटने में कुछ विलंब हो गया। अंधेरा हो चला। लोगों ने पहले से ही उन्हें सतर्क कर दिया था कि कभी कभी इधर भालू आ जाते हैं, उनसे होशियार रहना। त्रिवेदी जी चले तो चौकन्ने, तेज कदम लपके जा रहे थे और चारों ओर देखते जाते थे। ना जाने क्यों उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ओर से भालू उन पर झपटना ही चाहता है। कुछ दूर एक पहाड़ी कंबल ओढ़े जा रहा था। उसे देखकर त्रिवेदी जी समझे कि भालू है। बस इतना सोचना था कि भागे लगे दौड़ने। उतार पर आकर जल्दी जल्दी घबराकर जो उतरने लगे, पत्थर पर पैर पड़ा और पत्थर लुढ़का तो आप भी उसके साथ साथ लुढ़कते नीचे चले गए। पीछे से 2-4 छोटे पत्थर उनकी छाती पर आकर लगे। त्रिवेदी जी समझे कि भालू ने छाती पर पंजा मारा। हलक फाड़कर चिल्लाया, अरे दौड़ो, भालू ने खा लिया। कुछ डोम दौड़ पड़े। उन्होंने आकर त्रिवेदी जी को उठाया। त्रिवेदी जी बोले, भालू। एक डोम बोला, भालू यहाँ कहाँ पंडित जी? अरे नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। भालू इधर कम आते हैं, बहुत कम में ही आज का दिन होगा। त्रिवेदी जी को लाख समझाया गया पर उन्होंने ना माना। बोले, अपनी आंखों से देखे को कैसे झूठ मान लूं। त्रिवेदी जी का शरीर कई जगह से छिल गया, पैर में भी मोच आ गई। लंगड़ाते हुए निवास स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर अपने आतिथ्य से बोले, बस मैंने तो भर पाया, अब कल चला जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? अजी बस रहने दीजिए। बड़े नाम सुने थे पहाड़ के, यहाँ आकर सब कलई खुल गई। सवेरे उठो तो चारों तरफ घटाटोप पहाड़, जानो कैद खाने में पड़े हैं। ऊपर जाओ तो जान निकल जाती है। किसी तरह पहुंचो तो क्या देखो, कहाँ घूमो। मरीजों के हाल सुन सुनकर ही जी घबराता है। किंतु आपको इन झगड़ों से क्या मतलब? आप अपना स्वास्थ्य सुधारिए। वे स्वास्थ्य सुधारने की बातें हैं या बिगाड़ने की? मैं यहाँ रहूंगा तो बीमार ही पड़ जाऊंगा। आतिथ्य ने कहा, आप भी क्या बात करते हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक बात करता हूँ। त्रिवेदी जी किसी तरह न माने और यद्यपि इनके पैरों की मोच पूर्णतः ठीक नहीं हुई थी, तथापि वे वहां से चल दिए। त्रिवेदी जी ने घर आकर कसम खा ली कि अब वे पहाड़ कभी न जाएंगे और भुवाली वहां तो कदापि नहीं जाएंगे।